अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा 5.6 न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज। A 0.14 किलोग्राम बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। 0.14 किलोग्राम की बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर फेंका जा रहा है विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरू वाली, उसकी जो शुरू वाली वेलोसिटी होगी वो 35 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है जो बॉल रीच करेगी, यानी बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो बेटा अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। देखिए बेटे, डाटा में पहली चीज़ हमें गिवन है मास 0.14 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 35 ms-1, फाइनल वेलोसिटी 0, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास होती है -10 ms-2। माइनस क्यों? माइनस होने की वजह यह है कि बॉल जो है उसे हमने वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाना है और हाइट फाइंड करनी है। हाइट यानी h। टू फाइंड क्या चीज़ फाइंड करनी है? हाइट फाइंड करनी है। सोल्यूशन बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। 2gh इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। 2 वैसे का वैसे, g की वैल्यू प्लेस कर दें बेटे, ये नेगेटिव में थी, -10। h हमने फाइंड करना है तो वैसे का वैसे ही रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की आप वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है 35 प्लेस कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करवाएं और इसका स्क्वायर ले लें, ये आपके पास होता है 1225। अब h आपने फाइंड करना है तो एक तरफ रखेंगे, -20 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इन दोनों को डिवाइड करवाएं, माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 61.25 मीटर। ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम 5.7 न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। बच्चों 5.7 न्यूमेरिकल आपको मैं इसकी स्टेटमेंट समझा देती हूँ। देखिए, अ गर्ल इज़ स्विंगिंग, लिखा हुआ है कि एक गर्ल जो है वो झूला झूल रही है एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग। उसके स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट है, देखें सपोज़ ये झूला है और ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। अब इस पॉइंट पे उसका ज़मीन से फासला 1.2 मीटर है। अब जैसे ही वो झूला झूलेगी तो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा 2 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से 2 मीटर दूर होगा ये हाईएस्ट पॉइंट। अब हमने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा देखो, पहली हाइट 1.2 मीटर गिवन है, इसी तरह हाइट 2 मीटर गिवन है। 2.0 बेटे हमारे पास 2 मीटर के ही बराबर होता है। अब दो हाइट्स गिवन थी, हम क्या करेंगे h2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे h1 से, तो फाइनल हाइट हमारे पास आ जाएगी। और अब हम यही हाइट जो है आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। बेटा देखें, जब कोई भी चीज़ ऊंचाई पे जाती है तो कुछ सेकंड के लिए जाके वो रुकती है। आप समझें कि एक ड्रैगन वाला जो झूला है, ड्रैगन वाला झूला आजकल बच्चों में बहुत फेमस हुआ है। तो आपने कभी अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो मैक्सिमम पॉइंट पे जैसे ही वो झूला पहुंचता है तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ लम्हात के लिए वो रुक जाता है, स्टिल हो जाता है। तो उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी होती है 0, ठीक है। तो हमने यहाँ फाइनल वेलोसिटी बेटे जो रखनी है ना, वो 0 रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वेलोसिटी जो फाइंड करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ VI लिख दिया मैंने, ठीक है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में बेटे देखें, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके पास है 2gh इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। बेटे वैल्यू प्लेस करेंगे। बेटा देखें 2gh, बेटा 2 वैसे का वैसे, g की वैल्यू अब नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये स्विंग जो है ग्रेविटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बेटा हाइट हमें 0.8 गिवन थी, जो हमने फाइनल हाइट फाइंड की थी। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का साइन आप वैसे का वैसे रखेंगे और 16 आपके पास आंसर आएगा। माइनस माइनस से कैंसल। अब बेटा आपके पास वैल्यू बनेगी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर और 16। स्क्वायर रूट इस वजह से लिया क्योंकि हम ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बेटे स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4 ms-1। 4 16 का स्क्वायर रूट होता है और ms-1 इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी और वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1। तो ये आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। बेटा अगर
इन तमाम न्यूमेरिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लास्ट में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स 5.8 न्यूमेरिकल बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ, तवज्जो से सुने। अ पर्सन पुशेस अ लॉन मोअर। बेटा लॉन मोअर यानी जिससे बागीचे की घास काटी जाती है, ठीक है। विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की फोर्स के साथ एक शख्स उस लॉन मोअर को पुश कर रहा है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस पे ये एंगल बन रहा है। इफ़ द मोअर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अगर मोअर 20 मीटर के फासले पर मूव कर रहा है तो फिर वर्क डन कितना हुआ होगा। बेटा देखें डाटा में सबसे पहली चीज़ हमें एफ़ गिवन है, ठीक है। एफ़ यानी फोर्स हमें 50 न्यूटन की बता दी गई थी और वो लॉन मोअर कितने डिस्टेंस तक मूव कर रहा था, 20 मीटर के डिस्टेंस तक, और एंगल कितना बना रहा था, 45 डिग्री का एंगल यानी थीटा। डिस्टेंस को हमने ऐसे लिखना है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, वर्क डन फाइंड करना है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि देखिए ये वाई एक्सिस की लाइन है और ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर लगने वाली जो फोर्स होती है उसके साथ हमेशा हम कॉस थीटा का एंगल रखते हैं। इसी तरह जो वाई एक्सिस वाली फोर्स होती है उसके साथ एंगल रखते हैं हम साइन थीटा का। तो बेटा वर्क का फार्मूला आपको पता है, ये आपके पास होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस एफ क्रॉस एस ये तो आपको पता है। अब क्योंकि हमें थीटा गिवन था और वो भी फोर्स उस फोर्स के साथ जो एक्स एक्सिस पर लग रही थी, तो इसका मतलब आप कॉस थीटा साथ प्लेस करवाएंगे। एफ़ की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 50 न्यूटन थी। देखें 50 न्यूटन, एस की वैल्यू 20 मीटर, 20 आपने प्लेस करवाया, कॉस वैसे का वैसे, थीटा 45। कॉस 45 आपके पास 0.707 के बराबर होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास आएगा 1000। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आंसर आएगा 707। तो बेटा वर्क का यूनिट होता है जॉल, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि वर्क का यूनिट होता है जॉल। यहाँ आपका 5.8 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। Students, don't forget to like, share and subscribe my channel for more upcoming educational content. Thank you. Allah Hafiz.